तो आज के वीडियो का टाइटल तो आपने देखा ही होगा। अब आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि .edu.in या फिर .edu या फिर .ac.in डोमेन कैसे परचेस किया जाता है। तो पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, .edu जो डोमेन है वो सिर्फ यूएस इंस्टीट्यूशंस ले सकते हैं, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड है वही लोग ले सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। या सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि .edu.in या फिर .ac.in, ये दो डोमेन नेम आप इंडिया के अंदर ले सकते हो। आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है या फिर स्कूल है या कॉलेज, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, ठीक है। तीसरी चीज़, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा ट्यूटोरियल कैसे ये चीज़ होता है। तो इसके अंदर हम एक्सपोज करेंगे सो कॉल्ड डिजिटल इंडिया को, आपकी और मेरी। तो पहली बात, आपको गूगल पे सर्च करना है हाउ टू रजिस्टर्ड CSGO। सॉरी यार, काउंटर स्ट्राइक का कैसे आ गया, ना 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 ना, हाउ टू रजिस्टर .edu.in। तो यहाँ पर आप जाते हो तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा webservices.nic.in, ये कि हमारे गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर आपको ब्ला 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 सारी इन्फो है, इफ़ यू वांट यू कैन रीड इट। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट लेटर आपको सबमिट करना पड़ता है, ये सारा चीज़ें हैं। लेकिन दूसरा चीज़ है कि आपको यहाँ पर क्लिक करना है registry.ernet.in, जो कि लिंक अलग है और आपको रीडायरेक्ट करता है ernet.in के होम पेज पे। तो आपको लग रहा होगा कि वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस डिजिटल इंडिया। डोमेन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, ओके करोगे, आपको अबाउट अस पेज और फिर रीडायरेक्ट आपको यहीं पे किया जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। फिर से मैं आपको दिखा दूँ डोमेन नेम, यहाँ पर लिंक आता है अबाउट अस, घूम फिर के आप उसी पेज पे आ जाओगे। क्लोज कर देता हूँ पहला चीज़ मैं, ये भी क्लोज कर देता हूँ। तो कैसे करें, तो हम अभी रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर आपको सर्च में डालना है डोमेन और यहाँ पर आप सर्च करोगे। तो सर्च करते हो तो ये आपका यहाँ पर डोमेन रिलेटेड जो चीज़ें वो आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरा इन्फो दिया गया है आपके लिए। मैं आपको जल्द से बता देता हूँ इन्फो। पहला चीज़ कि आपका डोमेन नेम अवेलेबल होना चाहिए और पॉलिसीज़ वगैरह लाइक काइंड ऑफ बेसिक जो रहता है सेम ही रहता है हर डोमेन रजिस्ट्रेशन का। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं एक बार GoDaddy का दिखा देता हूँ कैसा है। GoDaddy पे आप डोमेन नेम सर्च करते हो, अगर अवेलेबल होता है तो आप उसको ऐड टू कार्ट करते हो, कंटिन्यू टू कार्ट, पेमेंट करते हो और आपको होस्टिंग का आपका डोमेन का हैंडलिंग का सारा ये मिल जाता है। लाइक होस्टिंग कहाँ पे करना है, आईपी एड्रेस रीडायरेक्ट कहाँ पे करना है, वो सारा इन्फो आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। पैसा दो तुरंत आपका काम हो जाएगा GoDaddy। और GoDaddy इंडिया लिखा है लेकिन कंपनी यूएस का है, तो इसको यूज़ मत कीजिएगा, समझे, क्योंकि ये फॉरेन का कंपनी है और इंडिया में तो ऐसा कंपनी है नहीं मेरे को लगता है। हाँ, बिग रॉक है काइंड ऑफ, बट लाइक आई ट्रस्ट GoDaddy बिकॉज इनका सर्विस बेस बहुत अच्छा है। तो दूसरा चीज़ क्या है, आपको यहाँ पर देखना है आपका जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उसका ये AC.in एंड में आएगा या फिर edu.in आप चूज़ कर सकते हो। और आपको इसके बाद करना क्या है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, फ़ीस कितना है, फ़ीस है 750 रुपीज़ पर ईयर का है और 1350 मतलब 1350 रुपीज़ है 2 ईयर्स के लिए और 3000 रुपीज़ है 5 ईयर्स के लिए। तो आपको करना क्या है, आप ऑनलाइन दे सकते हो। सॉरी फॉर माय इंटरप्शंस, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं और भारत के अंदर ऑनलाइन पेमेंट मतलब कि हर जगह पे प्रमोट किया जाता है डिजिटल इंडिया ब्ला 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 ब्ला। बट ना, जो गवर्नमेंट का एक्चुअल खुद का जो काम चल रहा है वो कैसे चल रहा है, यहाँ पे लिखा है DD आपको बनाना पड़ेगा ERNet इंडिया न्यू दिल्ली के नाम से, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ है कि आपको एक ये बनाना पड़ेगा आपका रिक्वेस्ट लेटर, जो कि आपको ये करना पड़ेगा, आपका खुद का जो लेटर हेड है आपका इंस्टीट्यूशन का, उसके ऊपर आपको रिक्वेस्ट लेटर ये करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है पता है, अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन गिवन इन दिस वेबसाइट बिलो, कहाँ पे है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। कैसे आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आई डोंट नो। तो यहाँ पे आप स्टक हो गए। रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपका लेटर हेड आपका मिल गया, साइन होना चाहिए इसके ऊपर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन का, ये भी काम आपका यहाँ पर हो गया। उसके बाद आप स्टैम्प करो, वो भी काम हो गया। लेकिन दूसरा चीज़ क्या है कि लाइक पेमेंट DD से करना है, ये भी आपने निकलवा लिया। लेकिन द डोमेन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वुड बी इनिशिएटेड ओनली आफ्टर रिसीविंग द पेमेंट लेटर एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ पे है, मतलब नहीं गया, आई डोंट नो, ठीक है। ये हो गया इन केस ऑफ डोमेन इज़ नॉट रीन्यूड, ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, ये लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है, ये लिखा है, लेकिन फॉर्म कहाँ पे मिलेगा वो कहीं पे नहीं लिखा है।
सो आई डोंट नो, लाइक यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये सारा चीज़ें, इसका भी कुछ ज़रूरत नहीं है। लेकिन फॉर्म जो मेन चीज़ है, लाइक फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगा? आई विश टू कंटिन्यू, आई वांट ऑल द रजिस्ट्रेशन, ये सब बेमतलब की चीज़ें। लेकिन फॉर्म कहाँ पे, जिसका आपको प्रिंट आउट करके हार्ड कॉपी, हाँ ईमेल नाम का चीज़ एग्जिस्ट करता है जो कि ऑनलाइन ईमेल डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई होता है। GoDaddy पे ऑनलाइन आप आपका ये कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, GST नंबर आपका ये हो जाता है, सब ऑनलाइन काम हो रहे हैं। लेकिन जो हमारा है यहाँ पे ऑफलाइन को प्रेफरेंस दिया जाता है इंडिया में। लेकिन खुद भारत के जो वज़ीर आलम है वो कह रहे हैं, वज़ीर आलम कह रहे हैं कि आप ये बनिएगा। आई थिंक वज़ीर आलम इज़ नॉट द राइट वर्ड, बट हम कह सकते हैं कि सो कॉल्ड बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया करो। हो भी गया है, बहुत सारा कहते हैं, अब कौन जाने, खुदा जाने कहाँ पे डिजिटल इंडिया हुआ है। दूसरी बात है कि आपको ये सारा ऑफलाइन काम करना है, जिसके लिए आपको एक ही चीज़ पे आपको हेल्प मिल सकती है। आप ईमेल आईडी जो यहाँ पे है उनको ईमेल कर दीजिएगा वेबसाइट के ऊपर, आई होप आपको रिप्लाई आ जाए। और अगर आपका दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होने के बाद लॉगिन डिटेल्स आपके कहाँ पे क्या है, आई डोंट नो। यहाँ पे लिखा है कि पैसा देने के बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इनिशिएट होगा। सो हाउ इट वर्क्स आई डोंट नो। मतलब ये ऐसा चीज़ है कि मैंने मेरा पेमेंट का लिंक दे दिया, नहीं यार मैं तो ऑनलाइन, मतलब यार अरे फॉरेन, यार फॉरेन का चीज़ें मत यूज़ करो रे बाबा। इंडिया फॉरेन का चीज़ अबेंडन करो कह रहा है, ये मत करो वो मत करो, नेट भी मत यूज़ करो, ये भी मत यूज़ करो, क्योंकि सब फॉरेन टेक्नोलॉजी है ना, फॉरेन डेवलप टेक्नोलॉजी आप मत यूज़ करो। आप यूट्यूब खोले हो तो बंद करो, क्योंकि यूट्यूब फॉरेन का कंपनी है, इंडिया का कंपनी नहीं है, समझे। तो दूसरा चीज़ सार्केज़म बहुत हो गया। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ पे आता है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है तो आपको लॉगिन डिटेल्स अगर मिलते हैं तो मुझे भी एक बार कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा कि आपको क्या क्या लॉगिन डिटेल मिले और कैसे। दूसरा चीज़, बहुत सारे मतलब नहीं कि होशियार थोड़े से नटखट बच्चे होंगे जो कि कह रहे होंगे कि आपने यहाँ पे अगर डोमेन सर्च किया है और यहाँ पर अगर आप जाते हो तो डोमेन के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि मैं यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन पेज खोल रहा हूँ और यहाँ पर देखिए आप कहाँ पे गया वो पेज, नो नॉट हियर, द सेकेंड वाला लिंक आपको खोलना है। आई थिंक विच वन, या सेकेंड वाला। आप सर्विसेज में जाओगे तो डोमेन रजिस्ट्रेशन और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। ओके क्लिक किया, सरप्राइज आपको होम पेज पे यहीं पे लेके आएगा ये। तो ये वेबसाइट इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है आई डोंट नो। लाइक सर्विसेज यहाँ पे भी क्लिक करोगे, व्यू मोर में जाओगे, यहाँ पर सब लिस्ट आ जाएगा। डोमेन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे क्लिक करोगे, ओके करोगे, सरप्राइज अगेन होम पेज पे आ रहे हो। सो वाई दिस मिसगाइडिंग इज़ प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, आई डोंट नो। और मतलब नहीं क्या, इतना इजी टू यूज़ ऑनलाइन पेमेंट करके आप रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन इतना मतलब 10 मिनट के काम को 10 दिन के ज़्यादा टाइम हो जाएगा अगर आप ये सारा प्रोसेस फॉलो करते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।